अब वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती होंगी बहुत अच्छे होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अपने आप को रखिए, अपने आसपास के भी लोगों को जितना हो सके ना आप पॉजिटिव कीजिए, क्योंकि जब एक होता है ना सराउंडिंग आपके जैसे होंगे ना आप वैसे ही बन जाओगे। कहा जाता है ना कि जब आप अच्छे इंसान भी हो ना और आप चार चोर के साथ घूम रहे हो ना तो आप चोर ही कहलाओगे। ठीक उसी प्रकार अगर आप बहुत पॉजिटिव भी हो ना, लाइफ में बहुत एम्बिशन है आपका, ये करना है वो करना है, बहुत कुछ सोचते हो, बहुत कुछ करते भी हो, बट आप जहाँ गलत संगत में गए ना बस चीज़ें उसी दिन से आपके लिए ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग पार्क जा रहे थे और जहाँ सैटरडे संडे वीकेंड पड़े, क्योंकि वो सेकेंड और फोर्थ ही पड़ता है और हस्बैंड और बच्चे दोनों घर में रहते हैं ना, तो मेरी अक्षिता का एक ही कहना रहता है, भाई मुझे पार्क जाना है। ये और कहीं नहीं बोलेगी। और ज़्यादा अगर रिटर्न कहीं से सब आप पार्क गए, रास्ते में मॉल है तो फिर चले गए, कुछ लेना हो तो ले लिया, घूमना हो तो घूम लिया, बस ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग पार्क चले गए थे। पार्क में बहुत देर खेली है, मतलब एकदम पूरा शाम हो गया था, बट ये ना आने का नाम ही नहीं ले रही थी ना कि मुझे अब घर जाना है। थोड़ी देर इसके एंजॉयमेंट के लिए ना हम लोगों को बहुत देर रुकना पड़ा। शाम के 6:30-7 बज गए थे, बट ये जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। और बहुत ज़्यादा कीड़ा, अभी तो इतना ज़्यादा कीड़ा उड़ रहा है ना, जब ये कीड़े से परेशान हो गई ना तब जाके ये बोली ना कि हाँ मम्मा मुझे अब नहीं रहना है यहाँ पर। अदरवाइज़ हम लोग बोलते रह गए कि चलो घर नहीं जाना है। जब तक इसका मन नहीं भरा ना तब तक ये जाना नहीं चाह रही थी। बहुत ज़्यादा इंजॉय की, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती हूँ इतना ज़्यादा। इसको ना ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। जब तक ये वीडियो तो बहुत पुराना है, बट मैं जब इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, फाइनली मेरा ना घर जाने का प्लान है सक्सेसफुल हो गया। आप मतलब समझ नहीं सकते ना कि मायके जाने की खुशी ना एक मतलब क्या है, किस लेवल की होती है। पहले तो था ना कि हमारे घर पे भी छठ होगा, बट ड्यू टू सम रीज़न्स हमारे यहाँ पे हुआ नहीं, तो हम लोग सब जा रहे हैं। और आपको अब इसके बाद एक और व्लॉग जो मैंने पहले से मतलब होता है ना जो एडिट है जिसको पोस्ट करना है वो सब होगा। उसके बाद सारे प्यारे प्यारे छठ के व्लॉग आएंगे। मैं जितना हो सकता है ना अपने तरफ से कोशिश करूँगी अच्छा से अच्छा वीडियो पोस्ट करने का। और बस मतलब बाबू की वजह से ना मैं थोड़ी सी परेशान रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो उसे फ़ोन देना पड़ता है। और अगर जैसे वहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, तो मैं अगर उसे फ़ोन अवॉइड भी करूँगी देना तो मेरा काम हो जाएगा। और ये वीडियो एडिट सबसे पहले शूट करना, फिर एडिट करना, फिर वॉइस ओवर करना, जितना हो पाएगा ना पॉसिबल, होप सो मैं सारा कोशिश करूँगी ना मैं कि अच्छा से अच्छा वहाँ से वीडियो अपलोड कर दूँ। नेटवर्क का थोड़ा सा इशू रहेगा क्योंकि वो गांव है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। और यहाँ पे हम लोग पार्क पे ही थे, जितना जितना घूमी वो, जितना उसका मन हुआ वो घूमी, सारे झूलों का एक्सप्लोर की। उसको ना न्यू चीज़ों को समझना। वीकेंड बाबू के साथ थोड़ी सी मस्ती होती है, इनके हिसाब से इनके जगह पे ले जाया जाता है। हम लोग दिवाली की कुछ लाइट्स लेने के लिए, क्योंकि ये मैंने बताया ना ये व्लॉग बहुत ही पहले शूट हुआ था, बट पोस्ट अभी कर रही हूँ मैं। तो हम लोग चले गए थे दिवाली की लाइट्स लेने के लिए, बट इतनी ज़्यादा कॉस्टली थी ना, मैं क्या बताऊँ। मैंने अपने शॉर्ट्स में पहले भी ये बात बताई होगी, मतलब कोई भी लाइट, आप कोई भी लाइट लोगे ना तो 500, कुछ भी डेकोरेशन का सामान लोगे ना, सच बता रही बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। ये तो फिर मैं लेती नहीं हूँ ना, तो मुझे इस वजह से कॉस्टली लग रहा होगा क्योंकि मैं पहली बार गई थी ऐसा कुछ दिवाली पे लेने के लिए। अदरवाइज़ शादी के पहले पापा लाते थे, शादी के बाद हस्बैंड। मेरा जाना बहुत कम रहता था मार्केट। और जब ससुराल में थी तो बिल्कुल भी किसी भी फेस्टिवल में किसी भी चीज़ की रेट की चिंता नहीं होती थी, बट यहाँ जब से आई हूँ ना तब से खुद से देखना जाना, तो बहुत सारी चीज़ों में लगता है ना क्या ही फालतू पैसा लगाना। बस फिर घर आ गए थे, घर आके वही डेली का काम था। और बाबू को लेके ना थोड़ा सा टफ रहता है किचन में, क्योंकि ना इसे सब कुछ एक्सप्लोर करना है, सब कुछ छूना है, सब कुछ देखना है। ये क्या है, मैं इसे बोलूँगी ना बेटा ये मत टच करो ये घर में, तो इसे ये भी फील करना है कि घर में कैसा लगता है। मम्मा नहीं, मुझे मम्मा दो, मुझे मम्मा दो। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी बना रही थी, एक साइड दाल में सब्ज़ी वगैरह बना के रख ली, फिर दाल में तड़का लगाया, बर्तन धोया, फिर आलू बॉयल होने के लिए रखा। मतलब सारे काम में ना ये सोचो मतलब 20-25 मिनट मुझे लगा इन सारे कामों में। अदरवाइज़ ये रूम आ जाती थी, बट उस दिन ये हट ही नहीं रही थी किचन से, मेरे पास ही बैठी हुई थी। नहीं मम्मा मुझे भी करना है। मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, ये बैठी रही मेरे पास, मैं अपना काम करती रही। और इससे बात भी बीच बीच में कर रही थी, क्योंकि अगर आप इससे बात नहीं करोगे ना तो फिर ये देखने लगेगी ना कि आप कर क्या रहे हो कढ़ाई में, तो फिर ये ना मतलब ऊपर आने बोलेगी ना मम्मा मुझे लो, मुझे स्लैब पे बैठाओ, मुझे देखना है। खैर ये सब तो चलता ही रहता है। कोई गेस्ट आ रहे थे उस दिन हमारे यहाँ पे, तो बहुत सारा मुझे जो जो समझ में आता है ना मैंने वो बना। बच्चा लेके थोड़ा सा टफ ही लगता है चीज़ों को करना, बट ऐसा ही रहता है हमारा दिन। दीपावली की सारी साफ़ सफाई हो गई थी, और दीपावली की साफ़ सफाई की एक भी वीडियो मेरे पास नहीं है।
रीज़न एक ही, बाबू के पास फ़ोन था, मैं कामों में लगी हुई थी। और जब फ़ोन नहीं भी था ना, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था ना कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ। तो मैंने बहुत होता है ना तोड़ तोड़ के कामों को किया है। मेरा घर यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, 2 BHK, बहुत बड़ा सा एक हॉल है, किचन वगैरह। जिस वजह से ना मुझे तोड़ तोड़ के, मैं अगर एक दिन स्टार्ट भी करती ना, तो वो फिर सेम डे ना ख़त्म नहीं कर पाती, क्योंकि छोटा बच्चा है ना भाई, आपको उसको भी देखना, उसका भी स्कूल, बहुत सारी चीज़ें थी ना, एकदम मैसअप हुआ पड़ा था ना घर मेरा। इस वजह से मैंने एक भी ब्लॉग नहीं शूट किया। धीरे धीरे जैसे हुआ, बस मैंने साफ़ सफाई अच्छे से कर दी। और कुछ कम इसलिए करना पड़ा ना, क्योंकि मैंने दुर्गा पूजा में ना प्रॉपरली सारी चीज़ों को क्लीन किया था। खुद मैं नवरात्र करती हूँ और घर पे होता भी है, इस वजह